माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की परीक्षा में। यह परीक्षा जो है वह 12 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी बीपीएससी की तरफ से। तो चलिए देख लिया जाए। इस वीडियो में जो है हम लोग प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है उत्तर भी देखने का काम करेंगे, यानी प्रश्न पत्र के साथ आपको आंसर भी बताई जाएगी। इसलिए आप लोग से आग्रह होगा कि वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लिया जाए। पहला प्रश्न है कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, यूएसए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नीरा नहर किस राज्य में है? तो नीरा नहर जो है आपको महाराष्ट्र में है, यानी दो का सी फॉर चाइना। नीरा नहर कहाँ है? तो नीरा नहर जो है आपको महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो आपको 44% होगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? तो इसका सही जवाब जो होगा मांसाहारी, यानी ऑप्शन डी, 6 का डी। अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 3 देख सकते हैं कि किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही जवाब जो होगा बी फॉर बॉल, यानी न्यूटन के प्रथम नियम पे आधारित है। ये 3 का बी होगा, बी फॉर बॉल, न्यूटन के प्रथम नियम पे आधारित है। 7वां प्रश्न है कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब होगा ए फॉर एप्पल, यानी 7 का ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेंट्रोकोट्टस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? यानी सेंट्रोकोट्टस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो इसका सही जवाब जो होगा डी फॉर डॉग, यानी विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? विलियम जोन्स, डी। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? यानी पूछा जा रहा है कि 2024 में किसको भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो ये हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, यानी इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब, महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा, के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? इसका सही जवाब होगा तजाकिस्तान। क्या होगा? तजाकिस्तान, ये ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है? इसका सही जवाब होगा उत्तर से दक्षिण। क्या होगा? उत्तर से दक्षिण, यानी बी। एमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है? प्रश्न संख्या 14। तो इसका सही जवाब होगा श्रृंखला में। किसमें? श्रृंखला में, 14 का बी। वही अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 13, क्षारीय धातु अच्छे उपचायक होते हैं, इसका अर्थ है? इसका होगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो 13 का डी, 13 का क्या होगा? डी, और 14 का बी। चलिए अगला देख लिया जाए। ये
इस वीडियो में जो है सिर्फ और सिर्फ जीके के प्रश्न को देखने वाले हैं, इसलिए रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग स्किप कर देंगे। लूनी नदी के विषय में असत्य कथन है, तो 15 का देखिए पूछा जा रहा है कि लूनी नदी के विषय में असत्य है, तो इसका सही जवाब होगा बी, 15 का बी। 16 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व की इतिहास की झलकियां, 16 का डी, विश्व इतिहास की झलकियां। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था? तो इसका सही जवाब जो होगा आपको ए होगा, अब्दुल रज्जाक, यानी अब्दुल रज्जाक। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए फॉर एप्पल, 18 का ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चीन प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दोनों गोलार्धों 25 से 40 अक्षांशों के बीच स्थित है। तो पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब होगा 2 और 3, यानी इन प्रदेशों के पश्चिम में प्रायः शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, और तीसरा होगा इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं, यानी 20 का ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? वस्तु का द्रव्यमान। क्या होगा? बस 21 का सी, वस्तु का द्रव्यमान। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, यानी प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूपी, 19 का ए। हरित का अर्थ है, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि हरित का अर्थ है, तो इसका सही जवाब जो होगा प्रश्न संख्या 22 का ए। 1, 3 और 4, यानी सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, 3 होगा भूतापीय से उत्पादित बिजली, 4 होगा पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरित ऊर्जा का अर्थ क्या होगा? ये तीनों होगा, इसलिए इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको हम लोग कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर है, तो मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है? नायलॉन है, तो इसका ए। किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? यानी किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा सहयोग, यानी कॉपरेट, 24 का सी फॉर चाइना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? यानी फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या होगा? 25 का ए फॉर एप्पल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। संध्याकर नंदी के रामचरित्र में केंद्रीय व्यक्ति कौन है? प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि
संध्याकर नंदी के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है? तो रामपाल है। कौन है? रामपाल। 26 का डी। क्या होगा 26 का डी। पीवीसी किसका पॉलीमर है? तो विनाइल क्लोराइड का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का। तो बी होगा 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का होगा बी फॉर बॉल। 1 और 3। सोनहट कोयला खान किस राज्य में है? तो सोनहट कोयला खान जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। इसका होगा सी। इसका हम लोग देख लिए थे, इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म चुने? सही युग्म चुने, यानी निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान केंद्रित, यानी ऑप्शन सी राइट जवाब होगा। ऑप्शन सी। 30 का सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कितनी बार? तो इसका सही जवाब होगा लगातार तीसरी बार। कितनी बार? तीसरी बार, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न संख्या 32। इसका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात, यानी 32 का ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33। हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? इसका राइट जवाब जो होगा वो आपको होगा जलवायु परिवर्तन। क्या होगा? 33 का जलवायु परिवर्तन, यानी ऑप्शन बी। किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षावाल शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया है? इसका राइट जवाब होगा लाला लाजपत राय। क्या होगा? लाला लाजपत राय, यानी सी। 34 का सी। इधर रीजनिंग के प्रश्न है, आगे देख लेते हैं जीके के प्रश्न। पादप उत्तकों में गैस की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा संकित होती है, उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। कॉर्क। क्या होगा? 36 का कॉर्क, ये ए। राइबोसोम्स निम्न में से किस क्रिया का स्थान है? स्थान है तो 37 का होगा आपको बी प्रोटीन संश्लेषण। 37 का बी। संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपको ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा चीनी मैसिव। चलिए आगे देख लिया जाए। किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन हुआ? तो वर्ष 1934 में हुआ। 39 का ए। वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? नील इंडिगो। 40 का बी। ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? तो 41 का सी होगा डेविड कैमरून। क्या होगा? 41 का डी, सॉरी सी। 41 का सी होगा डेविड कैमरून। इसका बी होगा और इसका ए होगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? खिंचाव। क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के समय लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो इसका राइट जवाब जो होगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण होगा। 43 का ए यानी इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट जवाब जो होगा 19 जुलाई 1905 यानी ऑप्शन 44 का सी। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा का श्वसन करता है? केचुआ। 45 का ए केचुआ। लोकसभा चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है अरुण गोयल। क्या है? अरुण गोयल यानी 46 का ए होगा अरुण गोयल। अगला प्रश्न देख लिया जाए 47 नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर। कौन थे? साइमन फ्रेजर। 47 का डी। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो 48 का होगा सी तांबा कॉपर। 48 का सी तांबा। अगला प्रश्न देख लिया जाए, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं? तो 51 का डी होगा वल्केनाइजेशन। मनुष्य में केटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? 52। एंथ्रेक्स किसके द्वारा? एंथ्रेक्स के द्वारा। 52 का बी बी फॉर बॉल एंथ्रेक्स के द्वारा संक्रमित होती है। 53 नंबर देख लिया जाए, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? यूरेनियम का यानी 53 का सी। अट्ठाईस मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया। 1948 के नरसंहार कन्वेंशन यानी 50 का क्या होगा? ए। 1948 के नरसंहार कन्वेंशन क्या होगा? तो 50 का ए होगा ए फॉर एप्पल। 52 देख लिए, 51 देख लिए। चलिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग स्किप करते हैं, जीके के प्रश्न को देखते हैं। आगे देख लीजिए 54 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है। ये दावा करते कारण है कि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वास्तविक कार्यपालिका होती है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो 54 का होगा बी। क्या होगा? बी बी फॉर बॉल। 54 का होगा बी। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई? 57 नंबर प्रश्न है, तो आपको 9 दिसंबर 1946। 57 का ए। 58 है कि लोएस मृदा की उत्पत्ति
में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसके लिए लोएस मृदा के लिए उत्तरदायी जो है वो वायु प्रकर्म है, 58 का बी। अगला प्रश्न देख लीजिए 59 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल एक एवं दो सही है। 59 का बी, 59 का बी होगा। फिफ्टी सिक्स नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 56 का सी होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 56 का सी फॉर चाइना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खोजा गया तामजाव ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया गया है कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में स्थित है। इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है कि किसका नली में जल का, तो यह पूरी तरह से विजुअल नहीं है लेकिन इसका सही जवाब जो होगा आपको बी होना चाहिए, 64 का बी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है? तो एंथ्रासाइट क्या होगा? एंथ्रासाइट 65 का डी एंथ्रासाइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 61 कि 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा टाउन एरिया कमेटी। 61 का बी फॉर बॉल, टाउन एरिया कमेटी। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? बी ए स्मिथ। कौन है? बी ए स्मिथ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63, इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, तो अंडमान द्वीप समूह। क्या होगा? 63 का बी, अंडमान द्वीप समूह। इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है अंडमान द्वीप समूह, 63 का बी। होयसाला के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है कितना? 42। इसका राइट जवाब होगा डी, 42 हो गई है। इधर देख लिए हम लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही जवाब होगा बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 का डी। भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? भारत के प्रेसिडेंट के पास। 69 नंबर पूछता है कि दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही जवाब जो होगा आपको सी हो जाएगा, यानी 5 3 1 4 2। पहले होगा घास, फिर होगा आपको टिड्डा, फिर होगा आपको मेढक, फिर होगा आपको सांप और फिर 2 में होगा गरुड़। इसका 69 का सी।
72 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो निमहंस बेंगलुरु। तो 72 का हो जाएगा आपको सी, निमहंस बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि मराठों के दौरान सर-ए-नौबत की उपाधि किसने धारण की? मराठों के दौरान सर-ए-नौबत की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही जवाब होगा मुख्य सैन्य अधिकारी, यानी 71 का डी। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। 70 का सी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? 73। तो इसका सही जवाब होगा क्रुक्स कांच। क्या होगा? क्रुक्स कांच, यानी ऑप्शन बी। 73 का बी। 73 का बी होगा। वहीं 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 76 है, इसका सही जवाब होगा बी, 76 का बी। 76 का बी होगा। 74 देख लेते हैं कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षणिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत। इसका राइट जवाब जो होगा आपको ऑप्शन डी होगा, 74 का डी। 74 का डी। ये रीजनिंग का प्रश्न है सर। 77 नंबर इधर हम लोग देख लिए हैं। 75 और 78 देख। 75 नंबर प्रश्न है कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उन्हें किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा महिला अधिकार। क्या होगा? 75 का डी, महिला अधिकार। 78 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? तो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। 78 का हो जाएगा आपको ए फॉर एप्पल, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? जिसका सही जवाब होगा आपको 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी, 79 का सी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3 और 4। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन है? 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 81 का होगा बी, गैल्वेनोमीटर। बी होगा, बी फॉर 81 का बी होगा। 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? तो इंद्रजीत गुप्ता। 82 का बी, 81 का भी बी और 82 का भी बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 83 है कि निम्न में से कौन सा हरीश सहवाल का उदाहरण है? तो 83 का डी हो जाएगा, 83 का डी। और
80 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के अभियोक्ता के 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध है? इसका सही जवाब जो होगा 80 का बी होना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन। 80 का बी होगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है, यानी किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है? 84 नंबर पूछा जा रहा है। 84 का हो जाएगा आपको ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है वह भर्तृहरि महताब को चुना गया है, यानी 85 का सी होगा, सी फॉर चाइना। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष ट्रेड कांड से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष क्रांतिकारी कांड से नहीं है, ट्रेन यानी प्रत्यक्ष काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 89 नंबर, तो इसका सही जवाब होगा आपको डी, यानी सुखदेव। 89 का डी, सुखदेव। निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? 86 का हो जाएगा आपको डी, हीलियम तथा नाइट्रोजन। क्या होगा? हीलियम तथा नाइट्रोजन। 86 का डी। नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो इसका राइट जवाब जो होगा आपको शेरशाह सूरी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी होगा। जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, नॉन पोलर कोवैलेंट बंध। 91 का बी और 90 का भी बी होगा। एटीएट नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक नहीं है? कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 88 नंबर, तो इसका कार्य जो होगा जनता को बैंक सुविधाएं। तो 88 का डी, डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 92 है कि किस संघ के प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं? ऑर्थोपोडा। क्या होगा? ऑर्थोपोडा। 92 का डी, ऑर्थोपोडा। इधर देख लिए हैं, चलिए आगे देख लिया जाए। भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया गया? 93 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। 92 का बी होगा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। 93 का बी, बी फॉर बॉल। 94 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर है कि विंध्य कर्म की चट्टान में सम्मिलित नहीं है, यानी विंध्य कर्म की 97 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंध्यन कर्म की चट्टान में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? 97 नंबर का हो जाएगा आपको फ्लैग्स स्टोन, सी। 97 का सी और 94 का हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए, लॉर्ड मार्ले। उस समय भारत सचिव थे। यानी पूछा ये जा रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? लॉर्ड मार्ले, जो उस समय भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव थे। तो 94 का ए हो जाएगा।
अकबर की माँ का नाम क्या है? जोधाबाई। 95 का बी हो जाएगा, सॉरी 95 का सी होगा, सॉरी 95 का जो है आपको सी होगा, महम अनगा। क्या होगा? महम अनगा होगा। अकबर की पालक माँ का नाम क्या है? तो महम अनगा होगा। 95 का सी होगा, सी फॉर चाइना। शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले थे। यानी शक्तिकांत दास पहले किस किस पद पर रह चुके हैं, ये पूछा जा रहा है। 99 नंबर प्रश्न। तो इसका सही जवाब जो होगा आपको डी होगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी सभी पद पर रह चुके हैं। तो क्या होगा? 99 का डी। ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट जो है आपको कार्बन का अपरूप है, यानी 100 का बी, 100 का बी, 98 का बी, B4 बॉल 98 का भी बी होगा। और इसका तो हम लोग देख लिए हैं, फ्लैग स्टोन होगा, और इसका बी होगा 98 का बी, 99 का डी उपरोक्त सभी, और 100 का बी। तो ये था आपको ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।